ये आकाशवाणी है। जन्म कुंडली आज प्रस्तुत है बॉम्बे कन्नन के लिखे तमिल नाटक का हिंदी नाट्य रूपांतर। तो लीजिए सुनिए नाटक जन्म कुंडली। माला, ओ माला। जी, अभी आई। पिताजी की ज्योतिष विद्या पर लोगों को कितना विश्वास है। रोज सुबह शाम आने वालों की गिनती नहीं। जैसा बताते हैं लोग उसी के अनुसार कार्य व्यापार करते हैं। ये लीजिए अपना टिफिन बॉक्स। ऑफिस के लिए निकलिए, समय हो गया है। कल की तरह खाने में नमक डालना तो नहीं भूल गई? ओहो, आप भी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, शाम को ऑफिस के बाद सीधे डबिंग स्टूडियोज जाना है मुझे, और फिर 2 कंपनीज में जाकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलना है। भगवान के लिए ऑफिस में फोन करके हंगामा खड़ा मत कर देना। हमेशा की तरह 12 बजेंगे ना? मैं खाना खा के सो जाऊंगी। हाँ। ओ नहीं माला, तुम क्यों रे आनंद? हाँ माँ। ये सब क्या? रोज रात 12 बजे को आएगा तो तबीयत का क्या होगा? माँ, क्या तुम मेरे लक्ष्य नहीं जानती? फिल्म में हीरो बनने के लिए मैं बचपन से संघर्ष करता आ रहा हूँ। हाँ, क्या फिल्में और क्या शूटिंग है। जैसे तेरे दफ्तर की कमाई तो कुछ है ही नहीं। माँ, 1-2 साल में मैं एक बड़ा हीरो बनने ही वाला हूँ। अच्छा? सारे ज्योतिषों से सलाह ले ली है मैंने। शनि के स्थान और गुरु की दृष्टि बदलते ही मैं। हाँ, क्यों नहीं। हर 2.5 साल में शनि का स्थान बदलता है और गुरु भी साल में 1 बार बदलता है। लेकिन क्या लाभ, तुम्हारे मामले में तो ये सब कुछ होता ही नहीं। माँ जी, हाँ, दूसरे ज्योतिषियों से हम क्यों पूछे? हाँ, घर में पिताजी कितने बड़े ज्योतिषी हैं। हाँ, ये भी तो ठीक है। उन्होंने ध्यान से कोई मेरी कुंडली देखी है माँ? सब अच्छा ही है कहकर चल देते हैं। माँ जी, आप ही पिताजी को इनकी कुंडली देखने के लिए समझाइए ना, प्लीज माँ जी। हाँ, जैसे ये मेरी बात मान ही लेंगे। अरे मैंने देखी है कुंडली। मेरा अपना बेटा है ना, इसलिए भविष्य ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ। आप पिताजी, आप पिता बनकर क्यों देखते हैं? एक ज्योतिषी बनकर देखिए ना। बेटी, तुम्हारी माँ और आनंद जानते हैं कि कुंडली एक बार मैंने हाथ में ले ली तो मेरी जुबान से ग्रह बोलते हैं। पैसे के लिए, मित्रता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए बोलने वाला ज्योतिषी हूं मैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटी, वो शाम को आनंद आए तो कहना मुझसे मिल लेगा। जी पिताजी। आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ बेटे, वो मैंने तुम्हारी कुंडली अच्छी तरह देख ली है बेटा। बताइए पिताजी, क्या लगा आपको? आनंद, पहले ये बता कि और लोगों ने क्या कहा है? यही कि मेरी अभी शुक्र की दशा है। लग्न में शुक्र तथा मंगल दोनों बैठे हैं, इसीलिए मैं निश्चित रूप से सिनेमा के क्षेत्र में ही जाऊंगा और बड़ा अभिनेता बनूंगा। केवल शुक्र की दशा और लग्न में शुक्र को देखकर बताना अधूरी बात है बेटे। मैं सब नहीं जानता पिताजी, मेरा लक्ष्य यही है कि मैं हीरो बन जाऊं बस। देख आनंद, लक्ष्य और भाग्य अलग अलग होते हैं। बच्चे के जन्म के साथ ही वो क्या बनेगा ये निर्धारित हो जाता है। तो क्या मैं फिल्म का हीरो नहीं बनूंगा? बेटे, मेरे प्यारे बेटे, मजबूत रख। तेरी कुंडली के अनुसार जो ग्रह बैठे हैं वो तेरी कामना पूरी नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी, मेरी कुंडली के लग्न में शुक्र है, मकर के 10वें स्थान का अधिपति। उद्योग के स्थान का अधिपति भी वही है। करेक्ट, लेकिन मतलब ये कि वो अष्टम स्थान का अधिपति है। वो तो नौकरी ही बता रहा है, उसमें तुम्हें प्रमोशन वगैरह बहुत मिलेंगे बेटे। आपका मतलब मैं हीरो नहीं बनूंगा? कहा ना, तुम्हारे लिए वो क्षेत्र ही नहीं है। पिताजी। हाँ बेटे, जरा ठीक से देखकर बताइए ना पिताजी। तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हें बाहर जाने को भी नहीं कह सकता। आनंद,
जी। जल्दी ही तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हें एक अच्छी खबर मिलने वाली है बेटे। मतलब कि टीवी सीरियल के लिए कोई अच्छी भूमिका मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, तू नहीं सुधरेगा। माला बेटी, खाना लगाओ, सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। जी पिताजी। सो गए क्या? पिताजी की बातों का बुरा लग गया। देखो ना, ठीक से खाना भी नहीं खाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माला। क्या कुछ नहीं है? आपका चेहरा देखते ही पता चल जाता है। सुनिए, सुनिए ना। क्या? आप अपनी कोशिश करते रहिए। कई लोगों ने आपके सफल होने की बात भी तो की है ना। माला, मुझे पिताजी की बात पर पूरा भरोसा है। इतने दिन खामखा गवा दिए, इसी का अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, छोड़िए ना, सब किस्मत की बात है। आपको खुश करने के लिए एक छोटी सी खुशखबरी सुना सकती हूँ। क्यों नहीं? मेरी परेशानियां मुझ तक ही रहेंगी। क्या बात है, बताओ। अभी हमारे घर में कुल 4 लोग हैं ना। हाँ। अब 5 होने वाले हैं। मतलब? आपका नाम क्या है? आनंद। आप लिटिल आनंद को जानते हैं? ओ माला माला माला, आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी माला माला। अब समझ में आया कि पिताजी किसी को अच्छी खबर कह रहे होंगे। आई एम सो हैप्पी माला। अच्छा ये बताओ कि ये खुशखबरी मुझ तक छुपा के क्यों रखी? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। माला, आई एम सो हैप्पी। अच्छा ये बताओ, बेटा चाहिए या बेटी? जो भी संतान हो, लेकिन तुम्हारे जैसी हो। क्यों? तुम चाहती वो भी मेरी तरह दर दर भटकता फिरे? ऐसा शुभ क्यों बोलते हैं आप? ये सब अपने हाथ में थोड़ी है। लेकिन फिर भी माला, तुम उसे क्या देखना चाहती हो? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बिजनेस मैग्नेट, चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर? आप भी क्या? ये सब तो बच्चे के जन्म के समय की ग्रह स्थिति और उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर ही तो आधारित है ना। नहीं माला, उसका जन्म राजयोग में होना चाहिए। वो देश का नेता बनेगा। और ये क्या हो गया है आपको? पहले बच्चे का जन्म तो हो लेने दीजिए, इसके बाद कुंडली देखकर सोचिए। नहीं माला, नहीं। मैं अभी तय करूंगा कि मेरा बेटा क्या बनेगा। पिता जैसा बेटा वो ना बने, तो भी पिता ने जैसा चाहा वैसा बेटा बनकर तो दिखाए। ठीक है, आप जो चाहें सो कीजिए। मुझे अब नींद आ रही है। गुड नाइट। पिताजी, आप फ्री हैं? क्या बात है आनंद? आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, बैठो। आपने मेरी कुंडली देखकर कल जो बातें कही थी उन पर मैंने अच्छी तरह गौर किया है। अच्छा। और अब मुझे ज्योतिष विद्या में भी रुचि पैदा हो गई है। ऐसी बात है? पर बेटे, तुम्हारी कुंडली में वो ग्रह योग नहीं है जिसमें जातक कोई बड़ा कलाकार बन सकता है। ओह, अगर कोई बड़ा बिजनेस मैग्नेट बनना चाहता हो या करोड़पति बनना चाहता हो तो? कुंडली में दूसरा स्थान और 11वां स्थान प्रबल होना चाहिए। और कोई राष्ट्र का नेता बनना चाहे तो? तुम्हारा मतलब है पीएम या प्रेसिडेंट? जी। कुछ लगनी ये अवसर देते हैं। धर्म कर्म का अधिपति योग, अखंड साम्राज्य योग, चंद्रादि योग, ये सब उस कुंडली में होने चाहिए। पिताजी, इतनी जानकारी होते हुए भी आपने मुझे बेकार के कामों के लिए जन्म दिया। हमने नहीं पैदा किया बेटे। उस समय तुम जन्मे। ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है बेटे। लेकिन पूर्व जन्म में मैंने क्या पाप किए थे ये तो मैं नहीं जानता। फिर मुझे ये सजा क्यों? अपने ही गुनाहों से अनजान किसी को अदालत में सजा मिलती है क्या? ये सब छोड़ो आनंद, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना, बताओ क्या बात है बेटा?
आप दादाजी बनने वाले हैं। बड़ी अच्छी खबर है बेटे। आनंद, तुम्हारी पहली संतान शायद लड़का होगी। लड़का हो या लड़की, उसका भविष्य मैं ही तय करूंगा। हर पिता यही करता है बेटा, पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर अपनी संतान को किसी योग्य बनाना पिता का कर्तव्य है। पर पिताजी, ये सब तो जन्म होने के बाद की बातें हैं। मैं उसके गर्भ में रहते ही उसका भविष्य तय करूंगा। आनंद, तुम क्या कहना चाहते हो बेटे? पिताजी, मेरा बेटा इस राष्ट्र का नेता बने, ऐसी ग्रह दशा में उसका जन्म होना चाहिए। आप पंचांग देखिए और बताइए कि वो ग्रह दशा कब आ रही है। मैं बच्चे को उस क्षण जन्म लेने दूंगा। आप एक पीएम की जन्म कुंडली बना दीजिए। मैं ये नहीं कर सकता। आनंद बेटे, जन्मे हुए बालक की कुंडली होती है, ना कि जन्म लेने वाले बच्चे की। आप पिता होते हुए भी मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, तो भी मैं एक अभिभावक के रूप में मैं अपने बेटे के लिए करूंगा। उसके बुरे परिणाम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। लेट मी फेस द चैलेंज पिताजी। आनंद, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। बैठिए जजमान। धन्यवाद। अब बताइए, क्या पूछना है? पंडित जी, बात यह है कि मुझे एक ऐसी जन्म कुंडली बनाकर दीजिए कि जिसमें राजयोग हो। उस कुंडली का जातक प्रधानमंत्री बने। जजमान, बात क्या है? खुलकर बताइए। बात यह है पंडित जी कि मेरे यहाँ एक बच्चे को जन्म लेना है। कल्याण भाव। पंडित जी, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा उस कुंडली के अनुसार जन्म ले। देखिए जजमान, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन जैसा आप चाह रहे हैं ना, वो गलत है। पंडित जी, आप ये रख लीजिए। अरे नहीं सर, इधर रख लीजिए। हाँ, अभी देख कर बताता हूँ। ओम सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, शुक्राय नमः। कार्तिक महीने की 10वीं को सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि सब अच्छे स्थान पर हैं। अच्छा पंडित जी, फिर लग्न, राशि, नक्षत्र ये सब भी देखिए। हाँ, नक्षत्र बढ़िया हैं जजमान। अच्छा, और लग्न भी ठीक से बैठना चाहिए। सूर्य 10वें पर। अच्छा, चौथे पर कौन सा ग्रह है? हाँ, धर्मा कर्माधिपति योग आ रहा है। नक्षत्र बदल रहा है जजमान। अच्छा, सब ठीक है। हाँ, ये देखिए, कार्तिक महीने के 10वें दिन। ओहो, अंग्रेजी के हिसाब से कब? वो भी बता देता हूँ। नवंबर 26 नवंबर 26। और टाइम सुबह 9:35 सुबह 9:47 पर। जी। अगर बच्चे का जन्म हो तो अपनी 30 साल की ही अवस्था में, मतलब बहुत छोटी अवस्था में ही, देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ओहो पंडित जी ये लिख कर दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए। बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी। अच्छा, नमस्कार। खुश रहो जजमान, मनोकामना पूर्ण हो। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग माला। क्या बात है? लास्ट वीक ही तो चेकअप किया था। एनी प्रॉब्लम? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, मेरे हस्बैंड आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, आई सी। नमस्कार डॉक्टर। आइए नमस्कार। क्या बात है मिस्टर आनंद? वो क्या है डॉक्टर कि माला की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। बच्चे के लिए इतनी एंजाइटी? जस्ट अ मिनट। सब ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 20 दिसंबर है। 20 दिसंबर? डॉक्टर, नवंबर में बच्चे का जन्म नहीं हो सकता? नवंबर में जन्म होगा तो बच्चा पूर्ण विकसित नहीं होगा। ये नहीं डॉक्टर, बच्चे का जन्म नवंबर में ही होना चाहिए, और वो भी पूर्ण विकसित। मिस्टर आनंद, यहाँ डॉक्टर आप हैं या मैं? सॉरी डॉक्टर। नहीं डॉक्टर, मेरे बेटे का जन्म नवंबर में ही होना चाहिए। वाह, आपने ये कैसे जान लिया कि पैदा होने वाला बच्चा बेटा ही है? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं कुछ नहीं जानता डॉक्टर। प्लीज, माला की डिलीवरी
26 नवंबर को होनी चाहिए, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी से 3 हफ्ते पहले। आई एम सॉरी आनंद, नॉर्मल डिलीवरी 20 दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। उससे पहले माँ और बच्चा दोनों के लिए खतरा होगा। नहीं होगा डॉक्टर। कितने ही डॉक्टर हैं जो सिजेरियन करके बच्चे को जन्म देते हैं। देखो आनंद, सिजेरियन की जरूरत है या नहीं, इसका फैसला हमें करना है। क्या डॉक्टर आप भी? आजकल ज्यादातर बच्चे सिजेरियन से ही पैदा होते हैं। डॉक्टर की कमाई, समय की बचत और साथ ही बर्थ कंट्रोल भी हो जाता है। लुक मिस्टर आनंद, कहीं एक दो जगह ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन आप सभी डॉक्टर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। कुछ केसेस में सिजेरियन मस्ट हो जाता है, पर बेवजह बच्चे को ऑपरेशन द्वारा बाहर लाने की बात ठीक नहीं है, और मैं उस तरह की डॉक्टर भी नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। डॉक्टर प्लीज। नो मिस्टर आनंद। ओह गुड, वेरी गुड। जी। आपकी बात मैं अच्छी तरह समझ गई। आप एक बच्चे को नहीं बल्कि एक लोक नायक को पैदा कर रहे हैं, वो भी गर्भ में ही। जी। यू आर ग्रेट मिस्टर आनंद, यू आर ग्रेट। आप पर मुझे गर्व हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर, डिलीवरी टाइम 20 दिसंबर आ रहा है, लेकिन उससे क्या, सिर्फ 3 वीक पहले ही तो ऑपरेट करना है, इतना ही ना? जी डॉक्टर, बच्चे के लिए कोई खतरा तो नहीं है ना? हम सब डॉक्टरी की पढ़ाई करके डिग्री लेकर क्यों बैठे हैं? मारने के लिए क्या? देखो आनंद, कुछ आलसी बच्चे माँ के गर्भ में देर तक पड़े रहते हैं, लेकिन दूसरे बहुत चंचल होते हैं, 7वें महीने में ही गर्भ से बाहर आ जाते हैं। ये सब लेबर पेन, वेटिंग, एंजाइटी, स्लो डिलीवरी, यू नो, समहाउ आई डोंट प्रेफर। बच्चा रेडी है तो झट से बाहर निकाल लेना चाहिए। आपकी बात बड़ी उत्साहवर्धक है डॉक्टर। डॉक्टर, बच्चे की फुल ग्रोथ नहीं रही तो? क्या फुल ग्रोथ? 5% ही ना। इंक्यूबेटर है, क्यों डर रही हैं आप? अरे आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबी का युग है। डॉक्टर, माला के लिए कोई खतरे वाली बात तो? मिस्टर आनंद, ऐसा कीजिए, आप मेरी जगह आ जाइए और मैं आपकी जगह आ जाती हूँ। सॉरी डॉक्टर, आई एम सॉरी। नॉर्मल डिलीवरी में और सिजेरियन के खर्च में थोड़ा सा ही फर्क है, बट लुक एट द एडवांटेज। आपके केस में और भी ज्यादा है। कोई बात नहीं डॉक्टर, जितना भी खर्चा आएगा मैं इंतजाम कर लूंगा। दैट्स गुड। हाँ माला, चेकअप के लिए नेक्स्ट मंथ 15 से 17 तारीख के बीच में आ जाना। और सुनो, अपनी सेहत का ध्यान रखना। जी, बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आनंद, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी माँ कह रही थी तुमने डॉक्टर बदल लिया है। जी पिताजी, आपने ठीक ही सुना है। आनंद, अभी देर नहीं हुई है, अपना फैसला बदल दो। पिताजी, ये विज्ञान का युग है, फिर भी आध्यात्मिक आधार पर मैं कुछ कर रहा हूं। मुझे रोकिए मत, आशीर्वाद दीजिए। देखो बेटे, विज्ञान चाहे जितना भी विकसित हो गया हो, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध लड़ना ठीक नहीं है। पिताजी, आज मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है कि हमें किसी बात की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। मैंने डॉक्टर से खुलकर बात कर ली है। माला या बच्चे को कोई खतरा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। बेटे, मैं पिता के नाते से नहीं बल्कि ज्योतिषी के नाते तुम्हें ऐसा करने को मना कर रहा हूं। पिताजी, जैसे तुम्हारी मर्जी, नियति को कौन डाल सका है। हाँ। डॉक्टर, 8 बज गए। आपकी फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई ना? हाँ हाँ, माला को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया है। सिस्टर, यस डॉक्टर। पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया? जी डॉक्टर। वेरी गुड। आनंद, इस फॉर्म में एक सिग्नेचर। ये कैसा फॉर्म है डॉक्टर? कुछ भी नहीं, जरा सी फॉर्मेलिटीज हैं बस। मतलब कि तुम्हारी पूरी सहमति से ये हो रहा है,
कोई भूल चूक या जान हानि हो जाए तो हम डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, बस इतना ही। डॉक्टर? डोंट वरी, हम किस लिए हैं, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। ओह डॉक्टर, ठीक 9:47 पर बच्चे का जन्म हो जाए, उसे जमीन का स्पर्श हो जाना चाहिए, मुझे उसकी रोने की आवाज सुनाई दे जाए, इसमें देर ना हो। मैं सब देख लूंगी, यू जस्ट रिलैक्स। नौ 47। माँ, हाँ? तुम्हें बच्ची का रोना सुनाई दिया? मुझे तो आवाज नहीं आई। मिस्टर आनंद जी? शायद आपको मालूम नहीं, ऑपरेशन थिएटर से कोई आवाज बाहर नहीं सुनाई देती। ओह सॉरी सिस्टर। कांग्रेचुलेशन आनंद, ठीक 9:47 पर बच्चा जमीन पर आ गया। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ मिस्टर आनंद, बेटा पैदा हुआ है जैसा कि तुम चाहते थे। ठीक 9:47 पर बच्चे को जमीन का स्पर्श करा दिया। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे दिल को सुकून मिला। माला कैसी है डॉक्टर? माँ और बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या डॉक्टर? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। जरा बच्चे को। क्या हुआ बच्चे को? घबराइए नहीं, ये तो रूटीन है। बच्चे की जरा ग्रोथ पूरी नहीं हो पाई है ना। ऑब्जर्वेशन में कोई 10 दिन रखेंगे तो उसकी ग्रोथ ठीक हो जाएगी, फिर माँ के साथ रख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। माता अभिरागी, तुम्हें ध्वजा, नारियल और प्रसाद चढ़ाऊंगी। तुम्हारी कृपा से सब ठीक ठाक हो गया है। हाँ माँ, अस्पताल से माला की छुट्टी होते ही हम मंदिर चलेंगे। हाँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग, आओ बैठो। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर आनंद जी? मैंने माँ और बच्चे का कंप्लीट चेकअप कर लिया है। माला इज फाइन। अब फाइनल बिल देकर पैसे जमा कर दीजिए, उसके बाद मैं डिस्चार्ज स्लिप दे दूंगी। ओह श्योर डॉक्टर, मैं अभी सब निपटाता हूँ। ओके मिस्टर आनंद, एक ज़रूरी बात है। कहिए डॉक्टर। एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ, कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। यू सी मिस्टर आनंद, हम केयरफुल तो थे ही, लेकिन प्रीमेच्योर बेबी है ना। क्या हुआ डॉक्टर? यस, वो ऐसा है कि एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम या इनक्यूबेटर में ऑक्सीजन की कमी होने से कुछ हुआ है, या फिर इनक्यूबेटर में रखते हुए सर में कहीं चोट आई है। यू नो, आई डोंट नो एक्चुअली। डॉक्टर प्लीज। मिस्टर आनंद, बच्चे के दिमाग में कहीं चोट आई है। डॉक्टर घबराइए मत, ब्लड वेसल पर जरा सा इफेक्ट हुआ है, इसके कारण। इसका कारण क्या? कुछ नहीं, बच्चे का विकास तो ठीक ही होगा, लेकिन मानसिक विकास में थोड़ी देर लगेगी। ओह गॉड, कितनी देर? कुछ क्लियरली नहीं बता सकते। डॉक्टर, फिजिकल ग्रोथ ठीक होगी, अच्छी तरह बड़ा होगा, लेकिन बोलने समझने में, इन सब में थोड़ी परेशानी आती रहेगी। You mean mentally retarded? Yes, but you know Mr. आनंद, मेडिकल साइंस कितनी डेवलप हो चुका है। अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। लेकिन डॉक्टर, ऑपरेशन से पहले आपने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मिस्टर आनंद, यू सी, इस तरह जन्मे बच्चे के साथ हजारों में एक केस ऐसा हो जाता है। अच्छा ट्रीटमेंट देने पर वो अच्छा भी हो सकता है। क्या डॉक्टर, ये संभव है? हाँ, क्यों नहीं। आप किसी बड़े अस्पताल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेगुलर ट्रीटमेंट दिलवाइए ना, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर चीखिए मत, शांत हो जाइए, मरीजों के आने का समय हो गया है। सिस्टर। यस डॉक्टर। ओह, आप डिस्चार्ज स्लिप तैयार कीजिए डॉक्टर।
पिताजी, आप चुप क्यों हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या पाप किया था? देखिए मेरे बेटे को, मैं इस देश का नेता बनाना चाहता, लेकिन मेरे सामने जड़बत पड़ा है। आनंद बेटे, अब अफसोस मत करो, अपनी माला ठीक है, ये सोच के आश्वस्त रहो। पिताजी, देखिए उसे, कैसे दुबक कर बैठी है, मानो उसने कोई गुनाह किया हो। मेरा बेटा कहते हुए थकती नहीं थी। मेरा गुनाह भी क्या है पिताजी? आनंद बेटे, इस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि प्रकृति के खिलाफ लड़ने का फैसला किया ना तुमने, यही तुम्हारा गुनाह है बेटे। पिताजी, जरा सोचिए आप, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, क्या ये सोचना गुनाह है? ये गुनाह नहीं है बेटे। जन्मे हुए बच्चे की अच्छी परवरिश हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, सद्गुणी हो, अच्छे संस्कारों की तालीम देकर नेता बनाने का ख्याल छोड़कर तुमने नेता पैदा करने का प्रयत्न किया ना, यही गलती है तुम्हारी। नियति का लिखा बदलने चले थे ना तुम, यही भूल की। नियति का मतलब है कायदा। कायदा बनाकर उसके अनुसार चलने के बदले हमने अपनी चाल के हिसाब से कायदा बनाया, यही ना? ये बहुत बड़ा अपराध है बेटा। ज्योतिष विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, ये सत्य है, लेकिन उस विज्ञान को हम अपनी सुविधा के अनुसार बदलना चाहें तो कैसे सफलता मिल सकती है? पिताजी। हाँ बेटे, तुमने प्रकृति के विरुद्ध लड़ाई की, जिसका परिणाम तुम्हारे सामने है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। बच्चे के इलाज के बारे में सोचो बेटा। पिताजी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। यह है मेरा बेटा हर्षवर्धन। डॉक्टर, जैसा आपसे डिस्कस किया था। जी, कितना बड़ा हो गया? 1 साल 5 महीने डॉक्टर। यस। पिछली रिपोर्ट्स दिखाई। ये लीजिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर, मेरी बेटी की ये हालत क्यों हुई है, जबकि मैं नॉर्मल चेकअप कराती रही? डॉक्टर, ये देखिए रिपोर्ट्स। हम डॉक्टर्स मानते हैं कि 9 महीने बाद ही बच्चा पैदा हो, यही कुदरत का नियम है। उसे बाहर आने में तकलीफ हो तभी उसकी सहायता के लिए औजारों को हाथ में लेना है, न कि उसे 1 दिन, 2 दिन या 1 महीने पहले मां से अलग कर देना। यह अप्राकृतिक है, कुदरत के खिलाफ है। सारे डॉक्टर्स का एक जैसा आचरण हो और एक जैसी बात करें, यही हम चाहते हैं। क्योंकि आपने जैसा कहा, आधारभूत सिद्धांत एक ही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस पवित्र व्यवसाय पर प्रश्न चिन्ह लग जाने के कारण सर शर्म के मारे झुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर, इसका अब कोई इलाज नहीं है क्या? डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? आनंद जी, तुम्हारे बेटे का मानसिक विकास धीमी गति से ही होगा। मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले सालों में शायद इसका इलाज संभव हो। देखिए, कोई नहीं कह सकता 40 साल पहले टीबी एक असाध्य रोग था, लेकिन अब 20 साल पहले हार्ट, किडनी या लिवर ट्रांसप्लांटेशन अछूते विषय थे, लेकिन अब इस तरह आपका बेटा भी अच्छा हो सकता है, आपका सपना भी साकार हो सकता है। हिम्मत रखिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। जन्म कुंडली। अभी आप बॉम्बे कन्नन के लिखे तमिल नाटक का हिंदी नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद M.R. शाह ने किया था और निर्देशक थे शोभाकांत राय। प्रस्तुति सहयोग अंजलि शर्मा का था।
नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे अश्विनी कुमार, B.L. टंडन, D.P. श्रीवास्तव, प्रोमिला चावला, पोर्शिया मुखर्जी, सरला टंडन, हर्ष बाला, माला कुमार और S.P. इलाहाबादी। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।